बच्चों आज हमें क्लास 11 में चैप्टर नंबर 9 की मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 8 से सोल्यूशन स्टार्ट करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, द सम ऑफ टर्म ऑफ जीपी इज 315। क्वेश्चन कह रहा है कि हम कुछ टर्म ले रहे हैं जिनका सम 315 है। हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर 5 एंड 2, जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन रेशियो 2 है। कहते हैं फाइंड द लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म। तो हमको ये बताना है कि उस सीरीज में कितने टर्म लिए गए थे। तो हम लेट कर लेते हैं कि उस सीरीज में n टर्म लिए गए थे और जिसके सभी टर्मों का जो सम है वो हमारे पास 315 है, और जिसका फर्स्ट टर्म हमारे पास, जिसको हम a से डिनोट करते हैं, 5 है, और जिसका कॉमन रेशियो जिसको r से डिनोट करते हैं वो 2 है। और इसमें हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है। लास्ट टर्म का मतलब an इज इक्वल टू बी क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास कंडीशन थी बच्चों। हमको सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म फाइंड करके देना है, हमको लास्ट टर्म फाइंड करके देना है, हमको सम ऑफ टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन रेशियो दिया गया है। तो अब कैसे स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका सलूशन। इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं, देखिए जो हमारे पास सीरीज है वो जीपी की है और यहाँ r ग्रेटर देन 1 है। r की वैल्यू आप किससे 1 से ग्रेटर है। तो अगर हमारे पास सम दिया गया है तो हम सम पर ही वर्क करना स्टार्ट करते हैं और सम का फार्मूला अप्लाई करते हैं, a r की पावर n-1 डिवाइड में r - 1। ये फार्मूला हमने स्टार्ट कर दिया बच्चों। यहाँ पर हमारे पास जो Sn है वो Sn की वैल्यू 315 है, जबकि फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है और r की वैल्यू 2 है, इसकी पावर 1 डिवाइड में हमारे पास 2 - 1। आप देखिए बच्चों ये 5 डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पर 315 में जैसे ही हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर n-1 बनता है, जबकि डिवाइड में केवल 1 बनता है। अब इसको 5 से डिवाइड करिए, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15। तो इस तरह से यहाँ 63 और यहाँ पर आपके पास 2 की पावर n-1 बनता है। 1 को इस साइड लाते हैं तो इसमें +1 हो जाता है और 2 की पावर n बनता है। अब इसको प्लस करते हैं बच्चों तो 64 = 2 की पावर n बनता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 64 को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 30, 16, 2 जा 32, 2 जा 64, यानी 2 की पावर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 6 कर सकते हैं। अब आपको पता है बच्चों अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर कंपेयर किया जा सकता है। इस तरह से आप कह सकते हैं n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6। तो उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने थे बच्चों, 6 थे। अब आपको चाहिए क्या, लास्ट टर्म चाहिए। लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि लास्ट टर्म का मतलब an 6 वाला टर्म चाहिए आपको। तो an इज इक्वल टू फार्मूला डालते हैं a r की पावर n-1, r की पावर n-1। अब n की जगह कितना डालेंगे, 6 डालेंगे। a की जगह हमारे पास 5 है, r की जगह हमारे पास कितना है, 2 है, 2 की पावर 6 - 1। तो a6 यानी 6 वाला टर्म हमारे पास कितना होगा, यहाँ 2 की पावर 5 बनेगा बच्चों। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको 5 टाइम ब्रेक करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 35, यानी कि यहाँ पर आएगा कितना, 32। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और ये 16। तो इस तरह से जो आपके पास 6 टर्म था वो 160 आ गया और जो नंबर ऑफ टर्म थे वो आपके पास n आ गए। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि आप उसके नंबर ऑफ टर्म बता दीजिए जो 6 आ गए और उसका लास्ट टर्म बता दीजिए जो 160 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आपका बच्चों डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी 1 है बच्चों। यहाँ पर द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो क्वेश्चन हमसे कहता है, हम आपको फर्स्ट टर्म दे रहे हैं बच्चों। फर्स्ट टर्म हमारे पास जो 1 है और यहाँ पर उन्होंने हमसे बताया है कि थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम हम 90 दे रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको कॉमन रेशियो बताना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों हमको बताना क्या है, कॉमन रेशियो बताना है। तो कॉमन रेशियो में क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट टर्म का मतलब
A1 इज इक्वल टू A और ये हमको पता है 1। और थर्ड टर्म का मतलब A3 का मतलब AR स्क्वायर और A5 का मतलब है AR की 4। तो देखिए कंडीशन है हमारे पास बच्चों कि थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का जो सम है हमारे पास वो 90 है। तो अब थर्ड टर्म की जगह हम AR स्क्वायर डालते हैं और A5 की जगह AR की पावर 4 डालते हैं इज इक्वल टू 90। यहाँ A की जगह 1 डालते हैं तो R स्क्वायर प्लस यहाँ पर R की पावर 4, चूँकि यहाँ पर A की जगह 1 डालेंगे तो जैसे यहाँ पर 1 डालेंगे तो देखिए यहाँ प्लस 1 इंटू R की पावर 4 इज इक्वल टू 90। तो इस तरह से आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो R स्क्वायर प्लस R की 4 इज इक्वल टू 90 बनती है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन आ चुकी है बच्चों, इसके फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ R की पावर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसके फैक्टर करना चाहते हैं तो देखिए बच्चों इसके फैक्टर होंगे 10 इंटू 9 इज इक्वल टू 90 और यहाँ 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप लेते हैं R की 4 प्लस यहाँ पर 10 R स्क्वायर माइनस 9R स्क्वायर और माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ R स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो R स्क्वायर प्लस का 10 बनता है, यहाँ 9 कॉमन लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ 9 बनेगा इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए ये R स्क्वायर प्लस 10 R स्क्वायर, यहाँ पर 10 आएगा बच्चों, देखिए 9 10 आएगा तो यहाँ पर R स्क्वायर प्लस 10 फिर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बनता है R स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं देखिए तो R स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0 तो R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10। अब अगर हम इसका रूट लेते हैं तो ये अंडर रूट माइनस का 10 होगा और माइनस में अगर नंबर है और उसका रूट लेना है तो ये इमेजिनरी नंबर है बच्चों तो इसका रूट हम ले नहीं सकते, अगर ले भी सकते हैं तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा -1 इंटू 10 यानी R यहाँ पर रूट ले लिया बच्चों, स्क्वायर खत्म हो गया तो R की वैल्यू आपके पास कितनी मिल रही है, यहाँ आप डाल सकते हैं I स्क्वायर इंटू 10, लेकिन हमको नंबर चाहिए था बच्चों, ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करते हैं दूसरे फैक्टर को लेते हैं 9R स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो R इक्वल टू 9, R की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 3। तो हमको कॉमन रेशियो चाहिए था तो आप चाहे प्लस में 3 ले लीजिए या माइनस में 3 ले लीजिए। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आपका डन हो गया, आपको केवल कॉमन रेशियो चाहिए था वो आपने बता दिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है द सम ऑफ दीज नंबर्स इन जीपी, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56 if we subtract 1721 from these numbers in order we obtain on the arithmetic progression find the numbers। क्वेश्चन कह रहा है देखिए बच्चों आपको 3 नंबर लेना है और वो भी किस में लेना है 3 नंबर लेना है जीपी में। तो सबसे पहले जैसे जैसे काम करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन वैसे स्टार्ट करते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं। तो 3 नंबर का मतलब सबसे पहले हमने A1 नंबर लिया जीपी का और वो हमारे पास A होगा। अगर हम A2 नंबर ले लेते हैं तो वो AR होगा, अगर A3 नंबर लेते हैं तो वो AR स्क्वायर होगा। 3 नंबर ले लिया, अब इसने कहा है आप इनका सम कर दीजिए, तो चलिए जो सम कर देते हैं तो A1 प्लस A2 प्लस A3 सम करने के बाद कितना बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको 56 मिलेगा, हमने 56 डाल दिया। अब A1 की वैल्यू हमारे पास A है, A2 की वैल्यू हमारे पास AR है, A3 की वैल्यू AR स्क्वायर है और ये 56 है। इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर A तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस R स्क्वायर और यहाँ 56। इक्वेशन आपने बना के छोड़ दिया बच्चों, चूंकि अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन कहता है इफ वी सब्ट्रैक्ट 1721 फ्रॉम दीज नंबर्स, कहते हैं इन नंबरों से, देखिए बच्चों अब कहता है कि आप नंबरों से क्या करिए इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे A1 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 और A2 से सब्ट्रैक्ट करना है 7, A3 से सब्ट्रैक्ट करना है 21
तो अब ये जीपी में नहीं बल्कि आपकी सीरीज जो बन जाएगी वो एपी में बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बन जाएगी। तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज बन गई बच्चों, चलिए ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या करना है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमारे पास सीरीज है तो इनका डिफरेंस इक्वल होता है। अगर आप इनके बीच का डिफरेंस लेते हैं और फिर इनके बीच का डिफरेंस लेते हैं तो ये इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों a2 माइनस 7 चलिए देखते हैं बच्चों आगे इसको किस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको माइनस करना है, यहाँ पर a2 माइनस 7 और माइनस a1 माइनस 1 इनका डिफरेंस और आप इनका डिफरेंस लीजिए, ये इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर लेंगे इक्वल a3 माइनस 21 माइनस और यहाँ आप लेंगे a2 माइनस 7, ये ले लिया। अब a2 की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, ar माइनस 7 माइनस a1 की वैल्यू a है और माइनस माइनस प्लस का 1। a3 की वैल्यू यहाँ ar स्क्वायर है माइनस 21 माइनस a2 की वैल्यू ar होगी और ये प्लस। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों आगे। तो हमारे पास कंडीशन क्या बनती है, देखिए यहाँ पर आपके पास कंडीशन है, इनका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर आप ले चल सकते हैं ar को इधर लाइए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ar स्क्वायर बनेगा, ar को इधर लाते हैं तो माइनस का 2ar होगा और ये प्लस का a बनेगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप माइनस 6 ले सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 14 ले सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद अगर आप इसको इधर लाते हैं या इसको इधर लाते हैं तो माइनस 6 प्लस 14 बनता है और इसमें a कॉमन लेते हैं। तो a कॉमन लेने के बाद आपके पास r स्क्वायर माइनस 2r और प्लस 1 बनता है और यहाँ माइनस होने के बाद कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ar स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, ये इक्वेशन सेकेंड है बच्चों। अब देखिए बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में क्या हो सकता है, अब इनको डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे बच्चों सेकेंड डिवाइड हम फर्स्ट करते हैं या फर्स्ट डिवाइड सेकेंड कर दीजिए, तो हमारे पास यहाँ ar स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 बनता है और इज इक्वल टू 8 था। तो सेकेंड हमारे पास है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ a और ये 1 प्लस r स्क्वायर है, ये हमारे पास इक्वेशन थी और इक्वल हमारे पास 56 था। आप देखिए बच्चों a से कैंसिल हो गया और इसको कैंसिल करें तो कैंसिल कर सकते हैं, 8 7 कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 7r स्क्वायर माइनस का 14r प्लस का 7 इज इक्वल टू 1 प्लस r स्क्वायर बनता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो r स्क्वायर इधर आएगा तो ये 6 स्क्वायर बनेगा, 6r स्क्वायर और ये हमारे पास 14r है, ये r और आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15r और ये 1 कैंसिल होगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करिए बच्चों, देखिए फैक्टर जैसे आप करते हैं तो 6 इंटू 6 36 बनता है और हमको 15 लाना है। 15 देखिए बच्चों किस तरह से इसके फैक्टर करके आप 15 ला सकते हैं, फैक्टर करिए आप भी। तो बच्चों आपने फैक्टर किया है इसके, देखिए आपने इसके फैक्टर किया 6 इंटू 6 में 36 और इधर लेंगे 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर 6r स्क्वायर माइनस 12r माइनस 3r प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, तो 6r कॉमन लिया तो r माइनस 2 बनता है, 3 कॉमन लिया r माइनस 2 बनता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चे, देखिए यहाँ आप कर सकते हैं r माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, r माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचने वाला है, जैसे इसमें r माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पर तो r माइनस 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास 6r माइनस 3 आने वाला है। तो इस तरह से आप इसके फैक्टर कर रहे हैं। तो बच्चों आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो r की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, या फिर आप इसमें से ले लीजिए 6r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 6r इज इक्वल टू 3, तो r की वैल्यू 3/6 यानी r की वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है, 2। तो अब इसमें से 1/2 आएगी बच्चों,
यहाँ 1/2, तो कोई सी वैल्यू ले लीजिए और सीरीज निकाल दीजिए। आप 2 सीरीज भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पहले एक ही वैल्यू चाहिए। तो एक ही वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? आपके पास यहाँ इक्वेशन फर्स्ट है, तो a और ब्रैकेट में 1 + r + r² इक्वल टू आपके पास कितना है 56। तो r की वैल्यू यहाँ से 2 उठाते हैं बच्चों, तो यहाँ 1 + 2 + 4 डालेंगे इक्वल टू, अब इस तरह से कितना होगा देखिए, यहाँ पर 7 आएगा बच्चों, यहाँ 56 और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। अब आपको नंबर फाइंड करना था, तो नंबर हमारे पास a1 था, तो a1 तो आपको पहले से फाइंड हो चुका है, जो a था वो 8 आ गया। अब a2 चाहिए, a2 का मतलब है ar², लेकिन हमको फाइंड द नंबर चाहिए थे बच्चों, तो ar चाहिए। a की वैल्यू हमारे पास 8 है, r की वैल्यू 2 है, यानी 16 आ गया। अब a3 चाहिए, तो यहाँ पर ar² होगा, तो 8 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4 और यानी 32। इस तरह से ये बच्चों आपके पास जो नंबर थे a1, a2, a3 वो भी आपने फाइंड कर लिया। अब चाहते तो आप इससे भी फाइंड कर सकते थे, पहले r के a की वैल्यू फाइंड कर लेते, उसके बाद नंबर फाइंड कर लेते। इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन कह रहा है कि एक हम जीपी कंसिडर कर रहे हैं, उसमें इवन नंबर आपको लेना है, इवन नंबर। तो और उसके बाद कहता है कि आपको जो ऑल नंबर का सम है, ऑल नंबर का सम और जो ऑड नंबर के सम है उसका 5 टाइम है। तो सबसे पहले बच्चों हमको यहाँ जो नंबर लेना है वो इवन नंबर लेना है। अभी तक हम जो नंबर लेते थे वो n नंबर ले लेते थे, नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ इवन नंबर लेना है। इवन नंबर का मतलब है जैसे हम n नंबर लेते थे, तो अब n में हम अगर 1 डालते तो ये 1 नंबर भी आता, जो ऑड नंबर होता, तो हमको इवन लेना है। तो यहाँ जो नंबर हमको लेट करना है वो n के प्लेस पे 2n नंबर लेट करना है। तो अब हम जब जीपी की सीरीज के नंबर लेट करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आएंगे? हमारे पास नंबर आएंगे a1, a2 और a3, a4 और ये डैश 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 करके कहाँ तक आपके पास a2n-1, a2n तक। अब यहाँ पर अगर हम 1 डालते हैं तो भी 2 आता है, अगर 2 डालते हैं तो 4 आता है, तो यहाँ पर इवन नंबर ही आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों आपको कंडीशन ध्यान में रखना है कि आपको अभी तक जो लेट करते थे तो n नंबर लेट करते थे, यहाँ इवन नंबर लेट करना है, तो आपको यहाँ पर जो नंबर लेट करने पड़ेंगे 2n लेट करने पड़ेंगे। अब उसने कहा है कि अगर आप पूरे नंबरों को सम कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप अगर लेते हैं तो आपको करना क्या है कि आप सभी नंबरों का सम कर दीजिए, a1, a2, a3, a4 और कहाँ तक प्लस डैश 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 कहाँ तक आपको सम करना है a2n तक। तो इनका सम 5 टाइम्स है किनका? ऑड प्लेस पे आने वाले नंबरों का। तो जैसे देखिए बच्चों, ऑड प्लेस पे जैसे ये नंबर आ रहा है a1, तो फिर हमारे पास आएगा कितना? a3 आएगा, फिर कितना आएगा? a5 आएगा, प्लस डैश डैश डैश। अब इसके पहले ये इवन है तो इससे पहले ऑड आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? a2n-1 ये आ गया बच्चों। अब आपको क्या करना है? हमको कॉमन रेशियो बताना है, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो का मतलब r हमको इसमें बताना है। तो कैसे इसको सॉल्व करते देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास कोई चेंजमेंट नहीं है, a1, a2, a3, a4, यहाँ a4 डाले बच्चों, a4, तो यहाँ पर a4 है, फिर a5 भी डाल सकते हैं, आप कोई परेशानी नहीं है आपको। तो यहाँ पर हम डालेंगे a2n, अंदर इसके अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ बनेगा 5a1 प्लस 5a2 a3 प्लस 5a5 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पर 5 प्लस a2n-1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a1 है, तो इसको माइनस कर दिया तो यहाँ 4a1 बनता है। अब यहाँ पर a2 तो उधर माइनस होगा नहीं, तो यहाँ a2। अब यहाँ पर a3 को माइनस करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर 4a3 बनने वाला है, और यहाँ a4 तो आपको रखना ही है। यहाँ a5 को माइनस करेंगे तो 4a5 बनने वाला है, प्लस डैश डैश, और यहाँ पर आपके पास 4a2n-1 बनने वाला है। आप देखिए बच्चों, इसके बाद और भी नंबर आ सकते थे। कहाँ तक आपको लेना था? यहाँ तक लेना था।
अब ये बच्चों सीरीज हमारे पास जीपी की थी, तो इसमें जीपी के सम का फार्मूला डालते हैं। तो जीपी के सम का फार्मूला डालेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए A2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, A2 की वैल्यू होगी AR, और इसकी वैल्यू क्या होगी AR की 4, AR की 4 नहीं बच्चों 3 होगी, AR की 3 और प्लस डैश 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 डैश, और यहाँ डालेंगे आप देखिए बच्चों जो टर्म होता है उससे एक माइनस होता है, तो हमारे पास यहाँ होगा AR की पावर 2n माइनस 1, ये टर्म होगा। यहाँ पर आप डालेंगे तो यहाँ पर 4 है और 4 कामन भी ले सकते हैं, चलिए 4 कामन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपके पास बनने वाला है A और यहाँ पर AR स्क्वायर और यहाँ पर AR की पावर 4 और यहाँ पर प्लस डैश डैश डैश, चलिए इन टर्म तक कर दीजिए, क्यों प्रॉब्लम ले आप। तो अब इसमें हमको सम फाइंड करना है बच्चों, जब सम फाइंड करेंगे तो सम फाइंड करने के लिए देखिए फार्मूला डालते हैं, हमारे पास फार्मूला हमारे पास होता है AR की पावर n माइनस 1 और डिवाइड में R माइनस 1, ये सम का फार्मूला होता है। इधर भी हमारे पास यही फार्मूला डालना है AR की पावर n माइनस 1 और डिवाइड में R माइनस 1। अब यहाँ पर देखना है बच्चों हमको कंडीशन कि किस तरह से हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन के लिए हमारे पास टर्म कितने हैं, यहाँ R की पावर 2n माइनस 1 है यहाँ पर, तो इस तरह से इसमें देखिए बच्चों किस तरह से आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमारे पास यहाँ से कंडीशन आप और इजी कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं देखिए बच्चों। यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ पर केवल 4 कामन ले लीजिए, 4 कामन लेने के बाद A1 A3 प्लस A5 और प्लस डैश डैश कर दीजिए। यहाँ पर आप लेना है तो आप A2 प्लस A4 प्लस डैश डैश कर दीजिए, A6 भी ले सकते हैं और यहाँ पर डैश डैश कर दीजिए। अब यहाँ से आप देखिए बच्चों, अब हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, 2n थे। 2n नंबर का मतलब है अगर हम यहाँ पर 10 नंबर ले लेते हैं, 10 नंबर का मतलब A1 से लेके कहाँ तक, A1 से लेके A10 तक लेते, तो यहाँ पर जो 10 नंबर है बच्चों, 5 नंबर तो इवन आते, 5 नंबर ऑड आते, तो यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर है, इधर ऑड नंबर है, तो हमें यहाँ जो सम करना है, यहाँ भी n टर्म का सम करना है, यहाँ भी n टर्म का सम करना है। तो इस तरह से जब हम फार्मूला डालेंगे इसमें बच्चों, तो AR की पावर n माइनस 1, यहाँ भी डालेंगे R की पावर R माइनस 1, और इस तरह से आप इसमें भी आप फार्मूला डालेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, AR की पावर n माइनस 1 और डिवाइड में R माइनस 1, यहाँ पर फार्मूला आपने डाल दिया। अब देखिए बच्चों हमारे पास और क्या कंडीशन गिवन है, कुछ कंडीशन नहीं गिवन है, लेकिन ये आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और ये मल्टीप्लाई में है, ये भी कैंसिल हो सकते हैं बच्चों। तो हमारे पास यहाँ A बचता है और यहाँ पर 4R बनता है। इसको दोबारा से चेक करिए बच्चों इस क्वेश्चन को। बच्चों देखिए यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास किस में है, जीपी में सीरीज है, तो जीपी के सम के लिए फार्मूला आपके पास है AR की पावर n माइनस या माइनस 1 और डिवाइड में R माइनस 1, और यहाँ पर आपके पास जो फार्मूला है वो भी जीपी का ही है, तो AR की पावर n माइनस 1 और डिवाइड में R माइनस 1। अब यहाँ पर आपको देखना है बच्चों, देखिए सबसे पहले जब अब हम यहाँ पर A2 लेते हैं तो A2 का मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म है और A2 हमारे पास ये है और ये वैल्यू क्या होगी, AR स्क्वायर होगी यानी AR होगी। तो यहाँ पर हम A के प्लेस पर डालेंगे AR और R की जगह तो R है, कॉमन रेशियो तो सेम ही रहता है, और यहाँ पर R आप n की जगह कितना डालेंगे बच्चों। अब देखिए जब इवन नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ मैंने बताया आपको 10 नंबर है तो 5 इवन होंगे 5 ऑड होंगे, तो 2n नंबर थे तो n नंबर आपके इवन के होंगे और n नंबर आपके ऑड के होंगे, तो n के प्लेस पे n रहेगा और यहाँ -1 डिवाइड में R -1 ये डाल दिया आपने। अब आइए बच्चों यहाँ देखते हैं, तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू a ही होगी क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, r की वैल्यू r ही होगी और -1 डिवाइड में R -1। अब आइए बच्चों देखिए यहाँ आपने a से a को कैंसिल कर दिया और r की पावर n-1 और ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर r की वैल्यू आपको कितनी फाइंड करनी थी, 4। तो आपको r की वैल्यू ही तो बतानी थी, तो r की वैल्यू आपको मिल गई 4 और यही आपको बताना था। आपका सलूशन डन हो गया बच्चों।